संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में कल जो हिंसा हुई, क्या वो सुनियोजित थी? क्या प्लानिंग के तहत पुलिस पर पत्थर बरसाए गए? क्या सियासी रोटी सेकने के लिए लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया? क्या विपक्ष के नेता हिंसा के नाम पर आरोपियों को कवर फायर देकर अपनी सियासत चमकाने में लग गए? ये कई सवाल हैं जो कल की हिंसा के बाद उठे हैं। इन सारे सवालों का सच जानने के लिए इन तस्वीरों को समझना जरूरी है। पहली तस्वीर वो है कल जब पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। पत्थरबाजों को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। खुद नवभारत के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हैं, कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये अखिलेश यादव ने पोस्ट की है। इसमें पुलिस पत्थरबाजों को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अखिलेश नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पुलिस बेगुनाहों पर फायरिंग कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी को पत्थरबाजों से तो इतनी हमदर्दी है कि अखिलेश तो सीधे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इसे सरकार की साजिश से दंगा बता रहे हैं। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अखिलेश पुलिस पर दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नवभारत की टीम वहां पर उस वक्त मौजूद थी। नवभारत के कैमरे में कैद ये तस्वीरें सच बता रही हैं कि कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मैं भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। कल की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग समेत 800 लोगों पर 7 FIR दर्ज की है। अभी तक 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सपा सांसद पे FIR होने पर भी अखिलेश सवाल उठा रहे हैं। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। ये भी अखिलेश पुलिस पर दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नवभारत की टीम वहां पर उस वक्त मौजूद थी। नवभारत के कैमरे में कैद ये तस्वीरें सच बता रही हैं कि कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मैं भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। कल की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग समेत 800 लोगों पर 7 FIR दर्ज की है। अभी तक 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सपा सांसद पे FIR होने पर भी अखिलेश सवाल उठा रहे हैं। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। ये भी सच है कि जियाउर रहमान बर्ग जामा मस्जिद में एक दिन पहले गए थे। बर्ग ने तब वहां पर भड़काऊ बयान भी दिया था। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है।
इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है, और जियाउल रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया, और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया, और दंगा ही नहीं कराया बल्कि सरकारी चीजों पर, संविधान पर उनको भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, अखिलेश को पुलिस की अपील भी नागवार लगी। सवाल है, क्या अखिलेश सियासत के लिए पत्थरबाजों की फौज तैयार करना चाहते हैं? जो अखिलेश बोल रहे वही भाषा उनके नेता बोल रहे। समाजवादी पार्टी तो उपचुनाव में हार के बाद से तिलमिलाई है कि अब संभल मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज पर ही सवाल उठाने लगी। समाजवादी पार्टी इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाला बता रही। ये प्री प्लान घटना है, और अफसोस की बात यह है कि इसमें खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। तो दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया, और जो लोग वहाँ पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुँचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए कई लोग मारे गए। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो बात तुष्टीकरण की राजनीति की है, सवाल मुस्लिम वोटों का है, तो ओवैसी और कांग्रेस कहां पीछे रहने वाले? राहुल, सोनिया से लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की, हिंसा को प्रायोजित बताया, तो ओवैसी ने कोर्ट के फैसले से लेकर सर्वे तक पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि फायरिंग नहीं मर्डर हुआ। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं। इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश यादव, ओवैसी, राहुल गांधी जैसे नेताओं को पुलिस का एक्शन दिखा, लेकिन पत्थरबाजी क्यों नहीं दिखी? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष का पत्थरबाजों को कवर फायर देना मजबूरी है? सवाल ये भी है, कोर्ट से लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने वाले सियासतदान पत्थरबाजों और दंगाइयों पर चुप क्यों है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशासन पर सवाल उठाना अखिलेश की हार की खींच है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।